जय श्री कृष्णा। आप सभी को रंगों के पावन उत्सव होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार होलिका दहन में अग्नि समस्त अशुद्धियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार आप भी अपने भीतर छिपे अहंकार, द्वेष, क्रोध और नकारात्मकता को इस पावन अग्नि में समर्पित कर दें। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये होली आपके जीवन में प्रेम, सद्भाव, नई शक्ति और उज्जवल आरंभ के रंग भर दे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वेद तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से संबंधित विषयों का वर्णन करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाओ। सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित रहो, सदा सत्य में स्थित रहो, पाने और पाए हुए की रक्षा करने की चिंता से मुक्त रहो और आत्मा में स्थित हो जाओ। चलिए अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण एक अत्यंत सीधी लेकिन गहरी बात से आरंभ करते हैं। ये पूरा संसार तीन गुणों का खेल है। जहां भी आकर्षण है, जहां भी विकर्षण है, जहां भी राग है या द्वेष है, वहां सत्व, रजस और तमस का ही खेल है। कामना इन गुणों की गति है। इसलिए यदि निष्काम होना है तो पहले इस पूरे खेल को पहचानना होगा। हम आमतौर पर सोचते हैं कि राग छोड़ दिया तो विराग आ जाएगा और बस फिर मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन विराग भी अक्सर राग का ही उल्टा रूप होता है। धन को पकड़ना राग है, धन को ठुकरा देना भी उसी के प्रति एक उल्टा संबंध हो सकता है। दोनों स्थितियों में धन केंद्र में बना रहता है। एक पकड़ है, दूसरा प्रतिरोध, पर वस्तु अभी भी निर्णायक है। हमारे मन को चुनाव चाहिए, उसे किसी पक्ष में खड़ा होना ही है। प्रेम हो या घृणा, संसार हो या संन्यास, मान हो या अपमान, कुछ भी चुन लो। मन को फर्क नहीं पड़ता क्या चुना, उसे बस इतना चाहिए कि चुनाव बना रहे। क्योंकि जहां तक चुनाव है वहां तक मन जीवित है। उसका पूरा ढांचा विरोधों पर टिका है, एक को पकड़ना, दूसरे को छोड़ना। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति चुनने से परे खड़ा हो जाता है, मन की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि तब उसका आधार ही टूट जाता है। समस्या यह है कि जिसे हम छोड़ते हैं वह सचमुच छूटता नहीं। त्याग के पीछे भी एक सूक्ष्म पकड़ छिपी रहती है। जिसे हम ऊपर से नकार देते हैं, उसे भीतर दबा देते हैं। दमन तो होता है, मुक्ति नहीं। हमारा चेतन मन वह है जिसे हम दुनिया को दिखाते हैं, पर हमारे अस्तित्व का बड़ा हिस्सा अचेतन में पड़ा रहता है। जिन इच्छाओं को हमने अस्वीकार किया, जिन वासनाओं को दबाया, जिन क्रोधों और भय को इग्नोर किया, वे सब भीतर जमा रहते हैं। अवसर मिलते ही वे फूट पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य कहता है, मैं नहीं चाहता था, फिर भी हो गया। ये मेरे बावजूद हो जाने वाली जो घटना है वह अचेतन की शक्ति है। यही आंतरिक द्वंद्व मनुष्य का नरक है। बाहरी नरक कहीं नहीं होता। चेतन और अचेतन का संघर्ष ही पीड़ा है। और जितना हम पक्ष लेते जाते हैं, यह संघर्ष उतना ही गहरा होता जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, निर्द्वंद हो जाओ। इसका अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि पक्षपात से मुक्ति है। ना राग, ना द्वेष, ना पकड़, ना त्याग। जब चेतना में कोई पक्ष नहीं बनता, वह दर्पण की तरह हो जाती है। दर्पण में जब कोई छवि नहीं ठहरती, तब वह अपनी पूर्णता में होता है। हमारी चेतना भी ऐसी ही है। कभी प्रेम की छवि, कभी घृणा की, कभी पाप, कभी पुण्य। जब तक छवियां आती जाती रहती हैं, अशांति बनी रहती है। लेकिन जब कोई छवि टिकती नहीं, तब शून्यता प्रकट होती है। ये शून्यता रिक्तता नहीं है, ये शुद्धता है। विभाजन समाप्त हुआ कि द्वंद्व समाप्त हुआ। राग द्वेष शांत हुए कि वितरागता प्रकट हुई। और उसी भूमि पर निष्काम कर्म का फूल खिल सकता है। क्योंकि चाह नहीं, वहां कर्म प्रतिक्रिया नहीं रहता, वह सहज अभिव्यक्ति बन जाता है। अब तीन गुणों का वर्णन करने वाले वेद का आशय भी इसी संदर्भ में समझना होगा। इसका अर्थ वेदों की निंदा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो भी शब्द में व्यक्त है वह गुणों की सीमा में है। शब्द जैसे ही प्रकट होता है, सीमा में आ जाता है। निर्गुण केवल अव्यक्त हो सकता है। सत्य जब मौन है, असीम है। जैसे ही शब्द बनता है, सीमित हो जाता है। यही बात कर्मकांड में अटके लोगों को भारी पड़ेगी। जो वेदों में लिखे सकाम कर्मों के पूजक हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ वेद का अर्थ उपनिषद नहीं है, यहाँ बात कर्मकांड की हो रही है।
वेदों का बड़ा हिस्सा कामना से जुड़ा है। देवताओं की उपासना करो ताकि वे तुम्हें मनचाहा वरदान दें। कृष्ण यहाँ लगभग विद्रोह करते दिखते हैं और ये विद्रोह बताता है कि उस समय कर्मकांड कितना प्रचलित था और ज्ञान कांड यानी उपनिषदों का सार कितना उपेक्षित था। जैसे तब था वैसे आज भी है। तब भी किसी कृष्ण की जरूरत थी जो कहे कर्मकांड से आगे बढ़ो, ज्ञान की ओर जाओ, और आज भी वही जरूरत है। वेद का अर्थ है शब्द में रखा गया ज्ञान। शब्द दिशा दिखा सकता है पर स्वयं अंतिम सत्य नहीं हो सकता। उंगली चांद की ओर इशारा कर सकती है पर उंगली चांद नहीं है। शास्त्र संकेत है, अनुभव नहीं। इसलिए बात वेद के विरुद्ध नहीं बल्कि शब्द की सीमा को पहचानने की है। जब तक साधना फल की अपेक्षा पर टिकी है, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक, तब तक वह 3 गुणों के भीतर है। सकाम कर्म हो, देवताओं की उपासना फल के लिए हो या स्वर्ग की कामना हो, ये सब अभी प्रकृति के दायरे में है। कृष्ण का आग्रह है इस दायरे को पहचानो और उससे ऊपर उठो। 3 गुणों के पार होना कोई रहस्यमय क्रिया नहीं है। जहां भी मन खिंचता है आकर्षण से या घृणा से, वहीं गुणों का खेल है। सामने मोहक रूप हो या तुच्छ वस्तु, मूल रूप से दोनों ही प्रकृति के तत्व हैं। बस नाम रूप का अंतर है। तत्व एक ही है और ये देख लेना ही निरद्वंद दृष्टि है। फिर कृष्ण कहते हैं नित्य सत्य में स्थित रहो, यानी कभी कभार सत्य का स्पर्श हो जाना पर्याप्त नहीं। जीवन पेंडुलम की तरह है, सुख दुख के बीच झूलता हुआ। दुख में ईश्वर याद आ जाता है, सुख में भूल जाता है। लेकिन साधना यह है कि स्मरण निरंतर बना रहे। सत्य शरणस्थली नहीं है, स्थिरता है। योग का अर्थ है जो नहीं है उसे पाना, और क्षेम का अर्थ है जो पा लिया उसकी रक्षा करना। सामान्य मनुष्य का जीवन इसी में खत्म हो जाता है। पहले अर्जन, फिर संरक्षण, और यही चिंता उसे भीतर से अस्थिर रखती है। आत्मवान व्यक्ति का केंद्र भीतर होता है, इसलिए वह प्राप्ति और सुरक्षा की व्याकुलता से मुक्त हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये आंतरिक संतुलन का परिणाम है। जैसे दीपक भीतर जलता है और बाहर प्रकाश फैलता है, वैसे ही आत्मस्थिति भीतर घटती है और उसके फल बाहर दिखाई पड़ते हैं। हम आत्मस्थिति को सीधे नहीं देख सकते, हम केवल उसके परिणाम देख सकते हैं। जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर का जीवन भी संतुलित होने लगता है। जो आवश्यक है वह सहज आने लगता है, जो है वह सहज टिकता है। ऊर्जा बिखरती नहीं, इसलिए कर्म अधिक स्पष्ट और प्रभावी हो जाता है। पर यहाँ सावधानी आवश्यक है। मन छेदों वाला घड़ा है, आज जो समझा कल रिस सकता है। यदि सजगता ना रही तो अहंकार तो घोषणा कर देगा, मुझे सब समझ में आ गया, और भीतर कुछ बदलेगा नहीं। इसलिए आत्मवान होना ही सार है। ये जोड़ने का मार्ग नहीं, घटाने का है। अहंकार कहता है और जोड़ो तब पूर्ण होऊंगा। कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी गुणों का है, जो भी पकड़ा हुआ है, घटाते जाओ। अंत में जो शेष बचेगा वही तुम हो। जब तक पकड़ है तब तक संसार है। पकड़ ढीली हुई कि आत्मा प्रकट हुई। निष्काम कर्मयोग कोई बाहरी अभिनय नहीं, ये भीतर की गणित है। ये जोड़ नहीं, घटाव है। चुनाव नहीं, साक्षी भाव। द्वंद्व नहीं, समत्व। शब्द की सीमा पहचानो, शास्त्र की दिशा समझो और अनुभव में उतर जाओ। जब मन त्रिगुण के खेल से ऊपर उठता है, जब राग द्वेष शांत होते हैं, जब योग क्षेम की चिंता मिटती है, तब आत्मस्थिति घटती है। और जहाँ आत्मस्थिति है वहाँ कर्म होता तो है पर बंधन नहीं बनता। वहाँ शून्यता है पर रिक्तता नहीं, शुद्ध चैतन्य है। वही 3 गुणों से परे होने की अवस्था है, वही नित्य सत्य में स्थिरता है, वही द्वंद्वातीत मुक्ति है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।